नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर के आंगन में लगी तुलसी और पेड़ों पर चढ़ने वाली गिलोय को आयुर्वेद में इतना महत्व क्यों दिया गया है। आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध उक्ति है, हिताहितम सुखम दुःखमायुस्तस्य हिताहितम, अर्थात जो हमारे शरीर के लिए हितकारी है वही हमें स्वस्थ और दीर्घायु बनाता है। सदियों से ऋषि मुनि इन्हें दोनों औषधियों का उपयोग करते आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या गिलोय और तुलसी को साथ लेना चाहिए? अगर हाँ तो कब, कितना, किसे और किसे नहीं? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। साथ ही आयुर्वेद के कुछ रोचक उदाहरण और छोटी छोटी कहानियाँ भी सुनेंगे जिस ज्ञान को और भी आसान बना देगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बहुत समय पहले एक आयुर्वेदाचार्य के पास दो लोग आए। पहला व्यक्ति हमेशा थका रहता था, दूसरे को बार बार मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता था। वैद्य ने दोनों को अलग अलग दवाएं नहीं दी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सुबह प्रकृति की दो अनमोल भेंटों को अपनाओ। कौन कौन सी? गिलोय और तुलसी। कुछ महीनों के बाद दोनों व्यक्ति पहले से अधिक स्वस्थ महसूस करने लगे। यह कोई जादू नहीं था, यह था नियमित जीवन, संतुलित भोजन और सही औषधि का प्रभाव। आयुर्वेद हमेशा कहता है, औषधि तभी काम करती है जब आहार और दिनचर्या भी सही हो। अब जानते हैं हम आयुर्वेद में गिलोय और तुलसी का महत्व। आपने जो अभी कहानी सुनी होगी उससे आपको लगभग बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, आयुर्वेद में गिलोय को अमृता भी कहा गया है, अर्थात जो अमृत के समान गुणों वाली हो, जिसमें अमृत छुपा हो। और वहीं तुलसी को घर की देवी माना गया है, उसे देवी मानकर उसकी हम उपासना करते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा धार्मिक कारणों से नहीं है, बल्कि उसके औषधीय गुणों के कारण भी है। गिलोय को आयुर्वेद में त्रिदोष संतुलित करने वाली औषधि माना जाता है और तुलसी विशेष रूप से कफ और वात के संतुलन में उपयोगी मानी जाती है। जब दोनों का संतुलित उपयोग किया जाता है तब ये शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को सहयोग देने में सहायक मानी जाती है। अब सुनिए भाग नंबर 3, आपको उसे कब लेना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जानते हैं, यदि आप सामान्य रूप से स्वस्थ हैं तो कई आयुर्वेदाचार्य सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ सीमित मात्रा में गिलोय और तुलसी का सेवन करने की सलाह देते हैं। क्योंकि यदि आप स्वस्थ हैं और सुबह सुबह गिलोय और तुलसी का आप सेवन करते हैं तो आपको भविष्य में होने वाली कई बीमारियों का आप रोकथाम कर लेंगे। आपको बार बार छोटी छोटी बीमारियां नहीं पकड़ेंगी। अब देखिए, इसका मौसम बदलने पर भी क्या असर होता है। जब आपको बार बार सर्दी जुकाम की समस्या होती है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बरसात के मौसम में भी। क्योंकि आयुर्वेद में वर्षा ऋतु में क्या होता है, पाचन शक्ति को कमज़ोर माना जाता है। आयुर्वेद क्या कहता है कि वर्षा ऋतु में क्या होती, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि प्रकृति में अग्नि मंद हो जाती है, सूर्य मंद होता है, तो उसका संबंध हमारी पाचन क्रिया से है, तो हमारी पाचन शक्ति भी मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। इसलिए कई लोग वैद्य की सलाह पर गिलोय और तुलसी का सीमित मात्रा में सेवन करते हैं। अब सुनिए, इसको हमको कैसे लेना है, क्योंकि ये भी हमें तरीका मालूम होना चाहिए। क्योंकि इसका जो सेवन है कई तरीक़ों से किया जाता है। कैसे किया जाता है? गिलोय का ताज़ा डंठल आप उबाल कर उसका उपयोग कर सकते हैं। आप बढ़िया गिलोय का डंठल ले लीजिए और उसको बढ़िया उबाल कर उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं, उसका काढ़ा बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। और तुलसी की 5 से 7 ताज़ी पत्तियां लेकर उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। या तो आप उसका भी काढ़ा बना लीजिए, या आप पत्तियां भी अकेले चबा सकते हैं, या फिर इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि गिलोय और तुलसी को साथ साथ उबालकर हल्का काढ़ा बना लें और उस काढ़ा का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसे स्वाद में बहुत आपको कड़वा लगे तो थोड़ा गुनगुना होने पर थोड़ा आप शहद मिला सकते हैं, जिससे इसका जो कड़वापन है वो चला जाएगा। ध्यान रहे कि शहद को कभी भी बहुत गर्म पेय पदार्थ में नहीं मिलाना चाहिए। जब वह थोड़ा गुनगुना हो जाए तब आप उसको मिलाएं, ज़्यादा गर्म में उसको नहीं मिलाना है। क्योंकि किसी भी औषधि जड़ी बूटी का लंबे समय तक
नियमित सेवन शुरू करना है तो फिर आप आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह भी ले सकते हैं। अब सुनिए किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि हर अच्छी चीज़ हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होती है। विशेष सावधानी रखें यदि आप गर्भवती हों, स्तनपान करा रही हैं, आपको कोई ऑटो इम्यून रोग है, आपको कोई गंभीर बीमारी का आपका उपचार चल रहा है, या आप किसी गंभीर बीमारी की दवाई ले रहे हैं, तब आप ऐसी स्थिति में क्या करें, पहले अपने चिकित्सक की सलाह ले लें। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ले नहीं सकते, लेकिन आप क्या करेंगे, अपने चिकित्सक से सलाह लेंगे तो वो आपको उचित रूप से बताएगा आपकी जांच करके, जिससे वह चीज़ आपको नुकसान ना करें। तो दोस्तों, गिलोय और तुलसी केवल पौधे नहीं हैं, ये भारतीय आयुर्वेद की हजारों वर्षों की परंपरा का हिस्सा है। इसलिए याद रखिए कि यह बहुत ही उचित जड़ी बूटी है, जो कि आपके स्वास्थ्य को बहुत ही बेहतर बनाए रखने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इन जड़ी बूटी का उपयोग करते हुए संतुलित भोजन भी लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, नियमित व्यायाम करिए, तनाव मुक्त जीवन जिए। यही वास्तविक आयुर्वेद का उद्देश्य है। ये सब करते हुए बढ़िया आप आयुर्वेद की चीज़ें लीजिए तो आपको वह बहुत ही फ़ायदा करेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान के साथ। धन्यवाद।